नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट बहुत वीक है। 110 पॉइंट ऊपर खुली थी और जब मैं बात करने के तैयार था तो 25 पॉइंट ऊपर थी। लगभग 90 पॉइंट मार्केट गिर चुकी थी। एक समय ऐसा था कि वो 10 पॉइंट ऊपर थी और बैंक निफ्टी नेगेटिव चली गई। परसों जो मार्केट के बारे में बात कर रहा था, सुबह बहुत स्ट्रांग ओपन हुआ था। जब मैं बात कर रहा था, एंड ऑफ डे तक नीचे गिरकर कंप्लीटली गिर गया मार्केट और नेगेटिव क्लोज हुआ। लेकिन आप इसको सीरियसली मत लें, क्योंकि इस हफ्ते, कल और अगले हफ्ते, सारे हफ्ते मार्केट में कोई एक्शन नहीं होगा। छुट्टियों का समय है और यूरोप, जापान, अमेरिका सब बंद है। और अगर रैली भी होता है, उसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो आज रुपया का दाम 85.24 तक पहुंच गया है और निरंतर गिर रही है रुपया। रुपया का गिरने का कारण यह है कि हमारा एक्सपोर्ट्स बहुत कम है, इलास्टिक है, और हमारा इंपोर्ट्स इनएलास्टिक है। इनएलास्टिक का मतलब है कोई डिमांड के कारण अफेक्ट नहीं होगा और इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण बहुत अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम गोल्ड, ऑयल, दाल और वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अगर इकोनॉमी बैड है भी तो वेजिटेबल ऑयल और दाल खाना खा लेंगे। और गोल्ड का डिमांड हर समय रहता है और कच्चा तेल का डिमांड भी रहता है। तो हमारे इंपोर्ट्स इनलास्टिक हैं और इंपोर्ट्स इसीलिए इलास्टिक हैं कि अगर ग्लोबल इकोनॉमी गिर जाती है तो सॉफ्टवेयर सर्विसेज नहीं होती है, कपड़े नहीं लोग खरीदते हैं, ऑटोमोबाइल्स नहीं खरीदते हैं। ये सब एक्सपोर्ट को इम्पैक्ट करती है। लेकिन इस साल का सुपरस्टार गोल्ड रहा है। इस साल गोल्ड 27% रिटर्न दर्ज की है। S&P 500 को बीट की है और निफ्टी को भी बीट की है। बोलने का कोई रीजन नहीं है। FD और बॉन्ड को भी बीट की है। बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास ग्लोबली गोल्ड है। भारत में पैंडेमिक के बाद ऐसे अनेक साल रहे हैं जहां गोल्ड ने इक्विटी को आउट परफॉर्म की हो। पिछले 5 साल में जो गोल्ड का परफॉर्मेंस रहा वो बेहतरीन रहा है। गोल्ड का फ्यूचर क्या है? अगले हर साल में थोड़ा ऊपर जाएगा, फ्रेश हाई रहेगा। तो ओपन मार्केट में 2788 अनाउंस, अक्टूबर 10 हाईएस्ट है, उससे $100 नीचे है। लेकिन ये न्यू हाई तो अगले साल होगा, लेकिन ये ब्रेकनेक स्पीड से प्राइस ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि फेड ने सीधा बोल दिया है कि अगले साल सिर्फ 2 बार रेट कट होगा, 4 या 5 बार नहीं होगा। वो अगले साल के लिए है। तो अगले 2 साल में गोल्ड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। तो जब मैंने मेरे तमिल चैनल में 3-4 साल पहले बोला था कि आपको 400 ग्राम की गोल्ड लेना है, मुझे लोग मिलते हैं चेन्नई में और बोलते हैं उन्होंने ले ली है। उनके लिए बेहतरीन साल रहा है, बिना वोलेटिलिटी। अगर मैडम सीतारामन ने टैक्स को कट नहीं किया होता तो अब 8,500 तक पहुंच जाता। तो यही गोल्ड का रेट है और यही गोल्ड का फ्यूचर, मेरा प्रेडिक्शन भी यही है। आज मार्केट में क्या हो रहा है इसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। टाटा डिजिटल नाम का एक कंपनी है जो टाटा न्यू ऐप को चलाती है। बहुत स्लो स्टार्ट हुई है। अब तक $2 बिलियन वहां इन्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन ये टेक ऑफ अभी तक नहीं हुई है। अगले साल 2025 के सेकेंड हाफ में टाटा एंड सन्स ने कहा है कि वो और इन्वेस्टमेंट इसमें करेंगे। इसमें कोई मिस्ट्री नहीं है। नियोल टाटा की एक बेटी चीफ मार्केटिंग ऑफिसर या चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर हैं इस कंपनी में, तो सारा ग्रुप का ध्यान उस पर जरूर पड़ेगा। तो टाटा डिजिटल को बढ़ावा देंगे। टाटा कैपिटल का, जैसे मैंने कल बात किया, IPO सितंबर 2025 तक आना चाहिए, क्योंकि वही कट ऑफ डेट है। इंडसइंड बैंक और मनप्पुरम में दोनों को मिला के 47 लाख की फाइन लगाई है, जिसमें इंडसइंड बैंक पे 27 लाख
और मणप्पुरम पे 20 लाख लगाई है। ये बेसिकली केवाईसी वायलेशंस के लिए है और इनएलिजिबल क्लाइंट्स को डिपॉजिटर बनाया इंडसइंड बैंक ने, इसीलिए उस पर फाइन लगाया। और जो क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करते हैं उनकी आधार पैन डिटेल्स ठीक नहीं है मणप्पुरम में, इसीलिए उन पर भी एक फाइन लगाया गया है। तो रिकवरी तो हो चुकी है मणप्पुरम में, जो 126 रुपये में था अब उठाकर 184 रुपया तक पहुंच गया है। जब आशीर्वाद को लैंड करने के लिए फिर से लाइसेंस मिलेगा तब लाइफ टाइम ये के पास जाएगा। इंडसइंड बैंक में निरंतर फॉल है, आप इसको सेफली कंसिडर कर सकते हो। अगला न्यूज़ ये है कि बर्मन ब्रदर्स जो डाबर को चलाते हैं, एवररेडी बैटरीज को भी चलाते हैं, उन्होंने यह ऐलान किया है कि उनके पास सेबी का परमिशन है कि वो 26% ओपन ऑफर से खरीद सकते हैं रेलिगेयर की शेयर्स को। इसके साथ उनकी शेयर होल्डिंग लगभग 70% हो जाएगी और सुलेजा मैडम को रिजाइन करना पड़ेगा। तो बर्मन के पास ये रेलिगेयर कंट्रोल आ जाएगा। वो पंजाब किंग्स के भी पार्ट ओनर हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट्स के लिए एक खुशखबरी है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनकी जो लाइसेंस की मांग थी कि वो इंडिया सीमेंट्स को अक्वायर कर रहे हैं, उस एक्विजिशन को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को अप्रूव करना था, उन्होंने अप्रूवल दे दी। आज चेन्नई में एन श्रीनिवासन, चित्रा श्रीनिवासन, रूपा गुरुनाथ, बाप, वाइफ और बेटी तीनों पीएम चंद्रमोहन के साथ उन्होंने अपना इस्तीफा दे दी है। इस इस्तीफा से ये बोर्ड से आज की शाम तक बोर्ड के बाहर चले जाएंगे और इंडिया सीमेंट्स अल्ट्राटेक सीमेंट्स का एक सब्सिडरी बन जाएगा। पहले ने अल्ट्राटेक सीमेंट्स ने लगभग 20% दमानी की शेयर्स थी, उसे खरीद ली एक प्रीमियम में। उसके साथ 32% एन श्रीनिवासन का शेयर भी खरीद ली है। अभी ओपन ऑफर डालेंगे 26% के लिए। तो अल्ट्राटेक सीमेंट्स सदर्न मार्केट्स में एंट्री कर चुकी है। तो होंडा और निसान का मर्जर का अनाउंसमेंट हो गया है। होंडा और निसान का मर्जर लगभग 2026 तक कंप्लीट होना चाहिए और मित्सुबिशी मोटर्स ये डिसाइड करेगी कि वो ज्वाइन करेंगे कि नहीं 26 दिसंबर तक। तो इसका जो डेवलप आपका फायदा 2030 के बाद ही मिलेगा, इसीलिए इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए $7 बिलियन डालकर होंडा की 25% आउटस्टैंडिंग इक्विटी को होंडा खरीद लेगी। सो स्विगी ने ये अनाउंस किया है कि उनको 83 मिलियन क्वांटिटी बिरयानी ऑर्डर मिला है। हर मिनट, जैसे मैं आपसे 10 मिनट बात कर रहा हूँ, हर मिनट 158 बिरयानी ऑर्डर्स आर बीइंग प्लेस्ड। जब तक ये वीडियो खत्म हो जाएगा 1580 बिरयानी तो बिके जाएंगे। ये सिर्फ जो स्विगी रिपोर्ट है उसी स्विगी की प्लेटफॉर्म से ऑर्डर हो रही है। इसके साथ जोमेटो और अदर रेस्टोरेंट्स में भी लोग बिरयानी खाते होंगे। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने के आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।